नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने कार्डियक सर्जन मोहित सक्सेना सर। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, हम देखते हैं जब भी बात हार्ट की आती है तो आज देखते हैं हार्ट से जुड़ी बहुत सारे लोगों को बीमारियाँ हो रही है, हार्ट अटैक हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट आ रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी जब भी किसी को हार्ट अटैक आता है तो कई बार ऐसा डॉक्टर जो सलाह देते हैं कि आप बाईपास सर्जरी करवा लीजिए। तो मैं आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी कि ये जो डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप बाईपास सर्जरी करवाइए, ये होता क्या है? इससे क्या फ़ायदे होते हैं? इस बारे में थोड़ा पहले बताएँ। जी। एक्चुअली देखा जाए तो जैसे आजकल के जो जीवन शैली है उसमें ये हार्ट अटैक की संभावनाएँ ज़्यादा बढ़ गई हैं। प्लस क्योंकि बहुत सारे हमारे पास डायग्नोस्टिक टूल्स हैं तो ये बीमारी जल्दी पकड़ में भी आ रही है। आजकल तो बहुत यंग लोगों में भी हमको देखने को ये बीमारी मिल रही है। तो ये जो अटैक आता है वो हार्ट अटैक तब आता है जब हार्ट की जो नसें होती हैं उसमें किसी तरह का ब्लॉकेज हो और हार्ट की मांसपेशियों को सही से खून ना मिल रहा हो। तो जब उसका जो डायग्नोसिस है वो तब हो पाता है जब कार्डियोलॉजिस्ट एंजियोग्राफी करता है। तो एंजियोग्राफी में दवा डाल के जब फ़ोटो खींचा जाता है तो पूरी नसों का चित्र बन के आ जाता है। उसमें हमको समझ में आता है कि किस नस में कितना ब्लॉकेज है, कहाँ ब्लॉकेज है और कितना लंबा ब्लॉकेज है और क्या नसों में चूना तो नहीं जमा है। तो उसके बिना पे उसके हिसाब से एक आगे का जो प्रोसीजर होता है या आगे क्या ट्रीटमेंट मरीज के लिए सबसे कारगर रहेगा वो सजेस्ट किया जाता है। तो कई बार देखा जाता है जैसे मुख्यतः हार्ट की 3 नलियाँ होती हैं, तो कई बार होता है कि तीनों नसों में ब्लॉकेज होता है, कई बार 2 नसों में होता है, कुछ लोगों में नसों में चूना ज़्यादा जमा होता है, तो अलग-अलग तरीके से कुछ लोगों में कम बीमारी होती है, अलग-अलग तरह का एडवाइस किया जाता है। कम बीमारी होने पे कई बार दवा गोली से भी हम उस चीज़ को आगे बढ़ सकते हैं इलाज की तरह। कुछ लोगों में अगर एक ही नस में प्रॉब्लम होता है तो जो एंजियोप्लास्टी कहते हैं, एंजियोप्लास्टी एक तरह का प्रोसीजर होता है। उसमें क्या होता है कि तार द्वारा एक जहाँ बीमारी होती है वहाँ पे छल्ला पहुँचाया जाता है और छल्ले को फुलाया जाता है। तो जो बीमारी है उसको वहाँ पे ख़त्म कर दिया जाता है वो छल्ला फुला के, ताकि ब्लड सप्लाई आगे बनी रहती है। बाईपास सर्जरी का भी मेन हेतु यही होता है कि जहाँ पे हार्ट की मांसपेशी तक ब्लड पहुँचाना, पर वो उसका प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। उसको हम लोग बहुत से साधारण भाषा में बाईपास सर्जरी कहते हैं या ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं या ओपन सर्जरी भी कहते हैं, जिसमें छाती पे चीरा लगता है और उसका ऑपरेशन किया जाता है। उसमें भी नसों को नई नसें लगाई जाती हैं। जो बीमार वाली नस होती है उसको उसकी जगह पे नई नस लगाई जाती है और जो मांसपेशी में खून नहीं पहुंच रहा होता वो नई नसों द्वारा पहुंचाया जाता है। तो ये एक ऑपरेशन है, ओपन सर्जरी एक तरह का ऑपरेशन है जो खास करके जिसमें बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, नसों में चूना है, जहाँ पे एंजियोप्लास्टी या छल्ला डालना नहीं संभव है। बहुत से लोगों को इस बीमारी के साथ में शुगर भी होता है। तो अमूमन ये माना जाता है और ये बहुत सारा रिसर्च पेपर्स भी हैं कि जिनको शुगर होता है उसमें ज़्यादा छल्ले से बेहतर होता है कि बाईपास ऑपरेशन किया जाए। उसके नतीजे भी बहुत अच्छे हैं। इसका बहुत सारे एविडेंसेस अवेलेबल हैं, बहुत सारे पेपर्स इस पे लिखे गए हैं। कुछ लोगों को अटैक के कारण हार्ट का पंपिंग भी कम हो जाता है, तो ऐसे मरीजों में भी बाईपास ऑपरेशन को ज़्यादा कारगर माना गया है एंजियोप्लास्टी से। कई लोगों को ऐसी एक नस में ही प्रॉब्लम होता है, पर कई बार ऐसी जगह प्रॉब्लम होता है या एकदम नस के स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है कि उसमें एंजियोप्लास्टी करना संभव नहीं होता। तो ऐसे केस में भी ओपन हार्ट सर्जरी या बाईपास सर्जरी करना सही ज़्यादा रहता है। सही है। जी, सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।